डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। गद्दार कौन है, कौन नहीं है, कौन लोग बोल रहे हैं, वो साहूकार लोग बोल रहे हैं। जनता सब जानती है एक दूसरे को, मेरे को भी जनता जानती है कौन गद्दार है कौन नहीं है, ये सब चीज़ें सारी राजस्थान की जनता जानती है। उसमें मैं कोई टिप्पणी करूँ ये ठीक नहीं। पायलट साहब माकन साहब ने बात की थी, माकन साहब से बातचीत हुई है। अन्य किसी से नेता से कोई व्यक्तिगत कोई बात हुई होगी तो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन अधिकृत रूप से पायलट साहब ने हमारे किसी साथी ने कोई समय नहीं मांगा था आलाकमान से। कोई मंत्रिमंडल बनाना एक इशू है, ये सब कुछ नहीं है मंत्रिमंडल बनाना ही। राजनीतिक नियुक्तियाँ हैं, जिन समाजों ने जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना उनके काम करने की बात है। कोई भी मुद्दा हो, ST/ST के मुद्दे, जो माइनॉरिटी के मुद्दे हैं जिनके वोट से ये सरकार बनी है, मैं उसी मुद्दों को उठा रहा था और आगे भी उसी मुद्दे को उठा रहूँगा। अपन भटक जाएं अपने मुद्दों से तो ठीक नहीं होगा। किसी पर टीका टिप्पणी मैं करूँ, आज प्रदेश में इस तरह का माहौल बना है कि एक दूसरे के सामने एक दूसरे विधायकों को खड़ा कर दिया गया, तो ये ठीक भी नहीं है कहीं अपनी स्थिति के अंदर। पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने खून पसीना बहाया, उन कार्यकर्ताओं की। गद्दार कौन है, कौन नहीं है, कौन लोग बोल रहे हैं, वो साहूकार लोग बोल रहे हैं। जनता सब जानती है एक दूसरे को, मेरे को भी जनता जानती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैं किसी की टिप्पणी का जवाब दूँ, कोई मेरी टिप्पणी का जवाब दे, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यही है कि जिन मुद्दों के लिए बात की थी उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। उन मुद्दों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने कहा था कि जो इशू हमारे आज नहीं हो रहे हैं, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें से जो इश्यू हमारे थे उसमें से अभी हमारे बच्चे गवर्नर हाउस के वहाँ से निकले हैं। अभी इच्छा मृत्यु मांगने की स्थिति आ गई आज। तो ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। इतने सारी संख्या में ST/ST के विधायक, माइनॉरिटी के विधायक जीत के आए हैं और उनकी ये स्थिति हो जाए, ये सोचनीय विषय है। तो उन मुद्दों से भटकाने की आवश्यकता नहीं है। जो विधायक जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। कौन गद्दार है कौन नहीं है, ये सब चीज़ें सारी राजस्थान की जनता जानती है। उसमें मैं कोई टिप्पणी करूँ ये ठीक नहीं। सर, 5 दिन हो गए इस बार फिर से साहब वहाँ जाके आए हैं, साहब से लेकिन खाली आलाकमान से मुलाकात नहीं हुई। कैसे होगी सर आप लोगों की बात? देखिए, पायलट साहब जाके आए हैं, बात करके आए हैं, लेकिन पायलट साहब ने न तो कोई समय मांगा था। मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, पायलट साहब माकन साहब ने बात की थी, माकन साहब से बातचीत हुई है। अन्य किसी से नेता से कोई व्यक्तिगत कोई बात हुई होगी तो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन अधिकृत रूप से पायलट साहब ने हमारे किसी साथी ने कोई समय नहीं मांगा था आलाकमान से। आलाकमान जब कोई बात करेगा हमसे, समय देगा या खुद बुलाएगा तो हम अवश्य रूप से जाएंगे और अपनी बात को, अपनी पीड़ा को फिर कहेंगे। क्या बातचीत होती है सर, क्योंकि अजय माकन खुद कमेटी में है, 3 सदस्यीय, अगर वही रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बात हो गई है, क्या बात हुई है? देखो, अजय माकन जी से क्या बात हुई, मेरी बात हुई नहीं है अभी तक। नहीं तो आप लोग पूछते नहीं है क्या उनसे कि क्या बात, कमेटी रिपोर्ट नहीं, submit ये कर रही है? मैं पूछूं, नहीं, मेरा स्तर ये नहीं है। पायलट साहब पूछ के आए हैं, क्या क्या कोई बात हुई है, कुछ निष्कर्ष निकल पा ये रहा है चीज़ तो क्या? मैं पायलट साहब से मिलूंगा, कोई बातचीत होगी तभी पता पड़ पाएगी सारी। मेरी पायलट साहब से कोई बात नहीं हुई थी, अभी बात करेंगे। जो मुद्दे हैं, जो भटकाने की जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 2 दिन से, कि जो मुख्य मुद्दे थे उनको भटका दो। उन मुद्दों से मैंने तो व्यक्तिगत भटकने वाला हूँ, उन्हें दूसरों को भटकना चाहिए। जो मुद्दे खुद के उन मुद्दों पर रखना चाहिए। नहीं, मुद्दा तो 2 आपने महीने ही तक सर, तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि 2 महीना अज्ञातवास। देखिए, फिर घूम फिर के वही बात आ गई कि मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया या मैंने ये कह दिया, उसकी बात नहीं है। आलाकमान कोई बात हमारी सुनेगा, बात करेंगे तो उनसे बात करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मुख्यमंत्री जी तो कहा नहीं मंत्रिमंडल नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक नियुक्तियाँ मैं नहीं करूँगा, ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं है। वो तो बैठे बैठे घर से ही हो रही हैं, कुछ नियुक्तियाँ होने भी लगी हैं। धन्यवाद है, कम से कम कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में मेंबर बनना शुरू हो गए। तो ये भी कार्यकर्ताओं की भावना का ही सवाल था। अगर हमारे बोलने से क्षणिक भी किसी कार्यकर्ताओं को, जिनका पसीना गिरा है, अगर उसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए हम अच्छा मानते हैं। कम से कम किसी कार्यकर्ता को तो भला हो रहा है, कांग्रेस साथियों का भला हो रहा है, उन कार्यकर्ताओं को तो भला हो रहा है ना जिन्होंने खून पसीना बहाया था। इसी तरह से हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले दिनों में और राजनीतिक नियुक्तियाँ करेंगे, चाहे प्रदेश स्तर की हों, जिला स्तर की हों, चाहे नगर निगम या नगर निगमों से संबंधित हों। सर जो आप खुद फोन टैपिंग की बात कर रहे थे उसके बाद आप चुप हो गए, क्या कुछ कहा गया था कि आगे इस बारे में कुछ ना बात करें आप, ऐसी कोई? आप मुझे ये बताइए, किसी भी चैनल में वो बताइए कि मैंने ये कहा है कि फ़ोन मेरा टेप हो रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है कि जो चीज़ मैंने कहा था मेरा फ़ोन टेप नहीं हो रहा है। अगर आप किसी साथियों को अगर लगता है कि फ़ोन टेप का आपको जानकारी है तो मेरा फ़ोन ले लो यही कह रहे हैं सर, और मुझे बताइए बार बार कह में। रहे हैं गहलोत गुटसे के, बताएं तो सही क्या वहाँ की, किसको बताऊं? वो कह रहे हैं कि आप किसकी उसकी बात ना मैं करें। किसको बताऊं?
मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊं, आलाकमान मुझे पूछेगा, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि क्या बात हुई थी। मुझसे कोई पूछेगा तो बता दूं या मीडिया में बता दूं, किससे बताऊंगा? सर यानी कि इसका मतलब यही है सर, पार्टी और सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा जैसा आप लोगों ने उम्मीद की थी शायद पहले दिन जब सरकार बनी थी आपकी, कुछ भी देखिए, ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका मतलब यही है आप लोगों की भावना या आप लोगों की जो ठीक ठाक चल रहा है। 2.5 साल का समय बीत गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो जिनको सरकार बनाने में जिनका योगदान था, उनकी बात हो रही है। बात कोई 18-19 विधायकों की नहीं हो रही है, बात कोई 10-20 कार्यकर्ता की नहीं हो रही है। उन हजारों कार्यकर्ताओं की बात हो रही है कि जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया, उनकी बात हो रही है बार बार। कोई मंत्रिमंडल बनाना एक इशू है, ये सब कुछ नहीं है मंत्रिमंडल बनाना ही। राजनीतिक नियुक्तियाँ हैं। जिन समाजों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना, उनके काम करने की बात है। ये तो आभास होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राज में कुछ ना कुछ अंतर है। ये दिखना चाहिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और विशेषकर ST माइनॉरिटी समाज को ये दिखना चाहिए। धन्यवाद।